आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं पूरा स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर की। आउटडोर नॉट वर्किंग, स्प्लिट एयर कंडीशनर आउटडोर यूनिट नॉट वर्किंग, सिर्फ आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल हमने एक वीडियो बनाया है जो कि कंप्लीट स्प्लिट एयर कंडीशनर अगर काम नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ। 14 मिनट का कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूँ कि कौन सा फॉल्ट क्यों होता है, ओवर हीटिंग होता है, कंप्रेसर ओवर हीटिंग होता है तो क्यों होता है, क्या कारण होते हैं कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग के। क्योंकि होता है कभी कभी कंप्रेसर 1 मिनट चलने के बाद या फिर 30 सेकंड चलने के बाद या फिर 10 सेकंड चलने के बाद कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। सेंसर का प्रॉब्लम होता है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है या फिर के वायरिंग का प्रॉब्लम होता है, फैन मोटर का प्रॉब्लम होता है, कौन सा फॉल्ट होता है कंप्लीट वीडियो में बताया हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और ऑलरेडी जो लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है उस एयर कंडीशनर में कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। 2 दिन पहले उस वीडियो को मैंने बनाया है और अपलोड किया है। शायद उस वीडियो को आपने नहीं देखा है। उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं आई बटन में देख रहे हैं, वहाँ से फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर में कौन से फॉल्ट के कारण कौन सा एरर आता है। E1 से लेकर के E4O, E3, E2, E5, E6, E7, EC कौन सा एरर क्यों आता है, उस वीडियो को जाकर के देखिए और सीखिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ आउटडोर के बारे में। आउटडोर नहीं चल रहा है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर और डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। सिंपल होता है, चाहे इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो या फिर नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, सिस्टम सबका सेम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन काम करने का तरीका एक ही होता है। क्योंकि इंडोर से आउटपुट सप्लाई निकलता है कम्युनिकेशन के साथ में जो कि आउटडोर को जाता है। सेम सप्लाई सेम होता है कम्युनिकेशन वायर। डीसी इन्वर्टर और इन्वर्टर एयर कंडीशनर, नॉन इन्वर्टर कंडीशनर सेम होता है कि अगर इंडोर सप्लाई नहीं देगा आउटडोर को तो आउटडोर स्टार्ट नहीं होगा। कम्युनिकेशन वायर के रास्ते जाता है आउटडोर को सप्लाई। तो सबसे पहले नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करते हैं कि उसमें होता है कि एक पीसीबी इंडोर में लगा होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से पीसीबी इंडोर में लगा होता है और इंडोर आउटपुट सप्लाई देता है। जो पीसीबी लगा होता है उसमें आउटपुट सप्लाई देता है आउटडोर को। आउटडोर अब देखिए एक न्यूट्रल देता है, एक फेज देता है। फेज कहाँ से देता है? न्यूट्रल तो वही लाइन वही होता है न्यूट्रल, और फेज जो होता है वो पीसीबी के रिले में, जो रिले होता है पीसीबी का, वहाँ से आउटपुट सप्लाई निकल करके आउटडोर को जाता है जो कि कंप्रेसर के सीधे कंप्रेसर पे जाता है। अब बात करते हैं कि चेक कैसे करना है कि पीसीबी का रिले ख़राब है या फिर आउटडोर में प्रॉब्लम है। चेक इस तरह से करना है कि सबसे पहले हमें इनपुट सप्लाई देखना है कि इंडोर में जा रहा है कि नहीं। अगर इनपुट सप्लाई इंडोर में 220 का करंट जा रहा है उसके बाद आपको पीसीबी चेक करना है, क्योंकि इंडोर इनपुट सप्लाई तो गया है हमारा 220 का करंट। कभी कभी ऐसा भी छोटा सा फॉल्ट होता है लेकिन उसके लिए भी कुछ टेक्नीशियन परेशान हो जाते हैं। जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी कभी कभी आउटपुट सप्लाई नहीं देता है और टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो समझते हैं कि आउटडोर के पास या फिर इंडोर के पास पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। चेक करते हैं पूरा आउटडोर से लेकर के इंडोर तक दौड़ते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। लास्ट में आकर के वही सप्लाई चेक करते हैं कि हमारा इंडोर में सप्लाई जा रहा है कि नहीं। ऐसा मैं बहुत देखा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप एमसीबी को चेक करें कि एमसीबी के बाद इंडोर में करंट जा रहा है कि नहीं। जब इंडोर में करंट जा रहा है तो इसका मतलब कि पीसीबी में भी करंट जा रहा होगा। तो क्योंकि उसमें जब हम ऑन करते हैं तो वहाँ से विपटोन की आवाज़ सुनाई देती है। विपटोन की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ जाइए कि पीसीबी, और उसके साथ में डिस्प्ले भी जलता है।
बहुत पुराने जो एयर कंडीशनर होते थे उसमें डिस्प्ले नहीं देते थे, लेकिन बिपटोन ज़रूर उसमें होता रहता था। जहाँ से कुछ साउंड निकलता था वहाँ से तो समझ जाइए कि पीसीबी में सप्लाई जा रहा है। अब वहाँ से आउटपुट सप्लाई हमें देखना है कि आउटपुट सप्लाई, इंडोर से आउटपुट सप्लाई जा रहा है कि नहीं, बाहर के लिए जो कम्युनिकेशन वायर निकल रहा है वहाँ से उसमें सप्लाई है कि नहीं है। तो उसे चेक करने के लिए एक न्यूट्रल पर एक कंट्रोल वायर, एक वी जो 4 वे वाल्व का होता है, एक फ़ैन के लिए होता है, 3 वायर अलग अलग तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल होता है यहाँ पे। तो न्यूट्रल से बारी बारी से तीनों सप्लाई को चेक कर लें कि कौन सा सप्लाई जा रहा है, फ़ैन के लिए जा रहा है या फिर 4 वे वाल्व के लिए जा रहा है या फिर जो कमांड वायर जा रहा है, सी का कंट्रोल वायर, वो जा रहा है कि नहीं। अगर तीनों वायर जा रहे हैं, यहाँ से तीनों सप्लाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि इंडोर हमारा कंप्लीट है। इंडोर में कुछ भी नहीं करना है, इंडोर हमारा स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन लाइन बाहर दे रहा है। अब हमें चलना चाहिए आउटडोर के पास। आउटडोर को कैसे चेक करना होता है, नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जैक बना होता है इनपुट के लिए। आउटडोर में आप देख सकते हैं इस तरह से आउटडोर में इनपुट बना रहता है। इनपुट जो सप्लाई देते हैं जहाँ पे वहाँ पर कंट्रोल CVF और N इस तरह से लिखा होता है। तो सेम सप्लाई जो इंडोर से हम निकाल करके लाते हैं वही सेम सप्लाई हमें आउटडोर में भी देना होता है। उसी जगह पे जहाँ रेड वायर हम VF, ब्लैक वायर, सफ़ेद वायर जो जहाँ देते हैं इंडोर में, वही सेम सप्लाई हमें बाहर भी देना है। तो बाहर वहाँ पर चेक करना है। अब देखिए इतना लंबा वायर होता है, लगभग लंबा वायर इंडोर से लेकर के आउटडोर तक जितना लंबा वायर होता है, वहाँ बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं है। इसके लिए इसे चेक करने के लिए हमें आउटडोर में इनपुट चेक करना होता है कि न्यूट्रल से लेकर के S, V, F जो भी होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग कोड देती हैं वहाँ पर। तो सारे में सप्लाई चेक करना है कि हमारा इनपुट सप्लाई आउटडोर में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं आगे कैसे चेक करेंगे, आगे कैसे जाँच करना है। आगे हमें अगर इनपुट सप्लाई वहाँ तक जा रहा है तो हमें कंप्रेसर के टर्मिनल पर तक चेक करना है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो, अगर फ़ैन मोटर नहीं, वहीं से देखिए अलग अलग हो जाता है। हमारा इनपुट सप्लाई पहुंचने के बाद कंप्रेसर पर आउटडोर के पास, उसके बाद वहाँ से डिफरेंस हो जाता है, लाइन चेंज हो जाता है। फ़ैन मोटर के लिए अलग जाता है, कंप्रेसर के लिए अलग जाता है। अगर 4 वे वाल्व लगा होता है तो वहाँ पर भी उसके लिए अलग जाता है। तो वहाँ पर सप्लाई सबका अलग अलग चेंज हो जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है सप्लाई। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं वहाँ पर कि अगर फ़ैन मोटर चल रहा है तो फ़ैन मोटर सही है, अगर नहीं चल रहा है तो फ़ैन मोटर को चेक करें अलग से। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करें, कंटिन्यूटी चेक करें। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंटिन्यूटी नहीं आ रहा होगा, या फिर कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर में प्रॉब्लम होता है, स्टार्टिंग नहीं उठा पाता है। तो वहाँ पर देखिए, ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कैपेसिटर के ऊपर कि कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता है, कैपेसिटर में क्या फ़ॉल्ट होते हैं, एक कैपेसिटर में किस तरह की कैपेसिटी होती है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिए और सीखिए कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो में मैं सिखाया हूँ। आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए कंप्रेसर की हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर कंटिन्यूटी तीनों पॉइंट पर आ रहा है, तीनों टर्मिनल पर अगर कंटिन्यूटी आ रहा है तो समझ जाइए कंप्रेसर हमारा सही है। अगर तीनों पॉइंट पर न आकर के सिर्फ 2 पॉइंट पे आ रहा है तो समझ जाइए कंप्रेसर ख़राब है वहाँ पर। क्योंकि नया कंप्रेसर अगर फिर भी नया रहे, पूरा बॉडी नया रहे, फिर भी अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तीनों टर्मिनल पर, तो समझ जाइए कि वह कंप्रेसर चलने के लायक नहीं है। वो कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे वो आज लगाए हो या फिर कल लगाए हों, उस कंप्रेसर को चेंज करना ही करना पड़ेगा। ये हो गया आउटडोर चेक करने का तरीका। अब मोटर की बात कर लेते हैं। मोटर में कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता है। मोटर या तो सीधा जल जाता है तो उसे भी अलग सप्लाई दे करके आप चेक कर सकते हैं। मोटर को अलग से कैपेसिटर लगा करके, न्यूट्रल और कैपेसिटर के साथ में रनिंग को दे करके आप मोटर को चेक कर सकते हैं। या फिर मोटर का बेरिंग जाम होता है तो बेरिंग तो हर कोई समझ जाता है कि इसे चेंज करना है बेरिंग को। ये हो गया। और 4 वे वाल्व को चेक करने के लिए 4 वे वाल्व भी चेक कर सकते हैं इस तरह से कंटिन्यूटी लगा करके आप क्लैमीटर से। ये हो गया नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। इस तरह से चेक किया जाता है सप्लाई, अगर आउटडोर काम नहीं कर रहा है तो। अब बात करते हैं
इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। इन्वर्टर एयर कंडीशनर में क्या होता है, इंडोर में एक पीसीबी लगा होता है। सेम मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, सेम वही है कम्युनिकेशन वायर। इंडोर से सप्लाई आपको चेक करना है कि आउटडोर को सप्लाई कम्युनिकेशन के रास्ते जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो इंडोर को चेक करें। इंडोर में भी एक पीसीबी लगा होता है, एक पीसीबी लगाता है आउटडोर में भी एक पीसीबी लगा होता है। उस पीसीबी में इनपुट सप्लाई दिया जाता है, 3 सप्लाई दिया जाता है वहाँ पर, तब हमारा पीसीबी ऑन होता है आउटडोर का। अब आउटडोर का पीसीबी ऑन होने के बाद वहीं से फैन मोटर के लिए और वहीं से 4 वे वाल्व के लिए, वहीं से कंप्रेसर के लिए निकाला जाता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। तो वहाँ पर इनपुट सप्लाई देने के बाद फिर आप देखिए पीसीबी ऑन हो रहा है कि नहीं। ऑन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए पीसीबी में फॉल्ट है, पीसीबी ख़राब है। वहाँ पर पीसीबी या तो नया डालिए या तो आप पीसीबी को रिपेयर करवा सकते हैं। अब पीसीबी में इनपुट सप्लाई देने के बाद आउटपुट सप्लाई चेक करिए बारी बारी से कि मोटर के लिए जा रहा है कि नहीं आउटपुट सप्लाई, कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई जा रहा है कि नहीं, और उसके बाद 4 वे वाल्व के लिए आउटपुट सप्लाई जा रहा है कि नहीं। स्प्लिट एयर कंडीशनर के आउटडोर में सिर्फ इतना ही होता है कि फैन मोटर लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है और 4 वे वाल्व लगा होता है, और कुछ भी नहीं होता है एयर कंडीशनर में, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, डीसी इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो। इतना ही होता है आउटडोर और इंडोर में, और कुछ भी नहीं होता है। सेम प्रोसेस डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में भी होता है, वही सेम होता है कि इंडोर से लेकर के आउटडोर तक कम्युनिकेशन के रास्ते सप्लाई जा रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूजफुल था, मुझे लगता है काफ़ी यूजफुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।